Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं मेष राशि। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ नवंबर क्या आ रहा है आपकी साइड। तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स तो सबसे पहले बता रहा है कि इन 10 दिन में आपकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी को गेन करने पे फोकस्ड रहेंगी। मतलब आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट रहेंगी जो आपको लग्जूरियस लाइफ में जाने के लिए अट्रैक्ट कर सकती है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप भाग सकते हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जा रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हो क्योंकि आप शायद अट्रैक्टिव दिखना चाह रहे हैं, या मनी को लेके अभी तक आप सिक्योर नहीं थे तो सिक्योर चल सकते हैं। ये कार्ड एक आपके हार्डवर्क को बता रहे हैं, काफ़ी प्लानिंग के साथ आप अपनी लाइफ को लेके जाते हो, या पिछले 9 मंथ 9 ईयर्स से आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपने करियर में हाइट्स पे पहुंचने के लिए, या अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स इतना ज़्यादा आप लगा चुके हैं कि अब आप बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साइड क्या एफर्ट लगा रहे हैं, वो क्या एक्शंस ले रहे हैं। ये कार्ड बता रहे हैं कि अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे थे, डिपेंडेंट चले आ रहे थे, इंडिपेंडेंट बनोगे। आपका एटीट्यूड, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। वही सारी चीज़ देखते हुए ना आपके पर्सन आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। एंड ये आपको ना इमोशनली एज वेल एज स्पिरिचुअली एक्टिवेट कर रहा है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो लाइफ में। पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे मैटर्स आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं जिनको आप रिजॉल्व तो करना चाह रहे थे, रिजॉल्व हो नहीं रहे थे। तो इन 10 दिन में चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे या उन मैटर्स को आप रिजॉल्व कर पाएँ, एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन आप में बहुत ज़्यादा आ गया है, या आपके पर्सन अभी तक आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे थे ना, तो वो एनर्जीज वो रिलीज़ करेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हो और कुछ चीज़ों को ना आप बहुत ज़्यादा हैडिक बना बैठे थे, तो आपकी एनर्जी क्या होगी है टेक इट ईजी वाली, कि अब ज़्यादा हैडिक नहीं लेना है। जब जो चीज़ें रिजॉल्व होनी होंगी वो तभी होंगी, फिर चाहे आपका करियर हो चाहे आपका रिलेशनशिप हो। तो ऐसे आप अपने माइंड में ना पीस लाने का काम कर रहे हो। ये ना एक न्यू बिजनेस के स्टार्ट करने को भी शो कर रहा है। तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ रहे होंगे कि आपको किसी नए करियर में एंटर होना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो चांसेस बन रहे हैं कि आफ्टर 9 डेज आप कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि आपको शाइन करना है अल्टीमेटली। देन यहाँ पे आया है मेष राशि 9 ऑफ कप्स। क्या बात है, 9 की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जो फुलफिल की जा रही है। इन 10 दिन में आप कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं, किसी की वेडिंग हो सकती है, गेट टुगेदर आपका ज़्यादा हो रहा है, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। वही ना, ये कार्ड एक सेटिस्फेक्शन का है। देख रहे हो आप सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं, सेटिस्फाइड आप फील करोगे, कुछ आपको अचीवमेंट हो सकता है, एक सक्सेसफुल मोड में आप रहोगे, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन ये परमानेंट बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये टेम्पररी हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस हैप्पीनेस को परमानेंट बनाइए और एक प्लेजरस लाइफ में आप जाना चाह रहे हो। तो देखिए कई बार क्या रहता है कि जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होने लगती है या आपका हार्डवर्क रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होने लगता है, तो आप जितना पहले एफर्ट लगाया करते थे, एफर्ट में कमी आने लगती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी सक्सेस जो आपको मिल रही है वो दिखना बंद हो जाती है। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन आपके बारे में थिंकिंग तो रखते हैं, इमोशंस डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो विद इन 9 डेज ये कुछ एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको एज अ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी भी है। तो इन 10 दिन में आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होने के भी चांसेस बन रहे हैं। तो प्रपोजल्स आपके साइड आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल हो सकता है या कोई ऐसा प्रपोजल जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे थे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ रहेगा। ठीक है मेष राशि, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं। देन यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए
सोशलाइज होना अच्छी बात है, न्यू कनेक्शंस बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग लोगों से दूर रहना पड़ेगा। आपकी रिलेशनशिप में खास करके मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बना रहता है आपकी पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में, तो वो इन्वॉल्वमेंट इन 10 दिन में रिलीज़ होगा। कुछ लोग ना आपके अगेंस्ट में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ऑलवेज अपोजिशन में प्रेजेंट रहते हैं। आप अगर कुछ अच्छी सलाह भी देते हो ना तो वो सुनते ही नहीं है, वो एनर्जीज रिलीज होंगी आपके। मीन्स वर्क प्लेस पे आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपका पिछले कुछ समय से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट है एक्चुअली। ये कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा और आपके पर्सन में जो डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग मूड है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं या आपकी बात को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, वो सारी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। पिछले कुछ समय से अगर आपका एग्रेसिव नेचर हो गया था तो एग्रेसिव नेचर आपको रिलीज करना पड़ेगा, वरना छोटी छोटी बातों पर आपके लड़ाई झगड़े होंगे। आपके नेचर में पीस आना चाहिए, कामनेस आना चाहिए, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जी में ना जाएं, हॉट टेम्पर्ड नहीं बनना है आपको। देखिए स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ ज़रूर आएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है आपका फोकस आपके करियर पे बनता जा रहा है। मतलब आपका ऐसा है कि आप जब तक अपने करियर में ग्रोथ नहीं लेके आओगे ना, तब तक आप किसी रिलेशनशिप में भी एंटर नहीं हो पाओगे। और आपने जो टास्क इनकम्प्लीट आपके पड़े हुए हैं आपके करियर में, उनको आप कंप्लीट करोगे और ये आपके फोकस एंड करने को भी बता रहा है। तो हो सकता है कि आपकी जो एक एनर्जी फोकस्ड वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो एक फोकस के साथ आगे बढ़ पाओगे। डिफेंसिव आप बन रहे हो, प्रोटेक्टिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी एंड कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। और कोई पर्सन है जो एक स्लो मूवमेंट में आपके साइड आना चाह रहे हैं, कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं, तभी इनका मूवमेंट स्लो है, लेकिन ये आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। हो सकता है दिसंबर मंथ में ये कोई मेजर कम्युनिकेशन आपसे करना चाहें, मेजर डिसीजंस आपको बताना चाह रहे हैं और आपको कुछ आपकी सलाह लेना चाह रहे हैं। तो ये कोई तो नया पर्सन है, आपके ही पर्सन है, री एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड है ये ना, किसी बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को भी शो करता है। तो आप में भी किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी क्या है, छोटा सा लड़ाई झगड़ा क्या नहीं हुआ, आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। प्रॉब्लम्स को ना आप चारों ओर लगा के बैठते हो, ऐसा ना करें। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, सबकी लाइफ में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में इस एनर्जी में जाएं। मतलब एक रेस्टिंग मोड में जाना अलग बात है और एक टेंशन भरे मोड में जाना अलग बात है। इस टेंशन्स को आपको रिलीज करना है। तो पिछले 4 मंथ 4 ईयर से जिस मेंटल प्रेशर में आप चले आ रहे हो, रिलेशनशिप का प्रेशर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होने का रीज़न है ये भी एक मेंटल प्रेशर है एक्चुअली, उसको आप रिलीज करोगे। डिवाइन एनर्जीज आप गैदर करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का बता रहा है, मतलब आपकी लाइफ में किसी ऐसे पीरियड का कंप्लीट हो रहा है जो आपको परेशानियां दे रहा था, जो आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं आ पा रहा था, तो एक मूवमेंट आ पाएगा और आपका वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव रह रहा है। लाइफ में जो सॉरो पेनफुल सिचुएशन पिछले कुछ समय से चली आ रही है वो रिलीज होगी। फाइनली एक सिंपल मैसेज आ रहा है इन कार्ड्स को देखते हुए कि इन 10 दिन में आप मेजर ट्रांजिशन देखेंगे। ये जो कन्फ्लिक्टिंग था, एनर्जीज रिलीज हो रही हैं और एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। ये कार्ड्स ट्रांसफॉर्म होके हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं, तभी आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो रही है। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड नवंबर मंथ में। 6 ऑफ स्वॉर्ड। फाइनली आप मूव ऑन तो कर रहे हो, मतलब 4 to 6 की एनर्जी आ गई है। आगे बढ़ना, लाइफ में ग्रोथ लेके आना, सक्सेस लेके आना, प्रोस्पेरिटी को गेन करना। अभी तक आपके माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स उठ रहे थे, तो स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ निगेटिव टेंशन्स को लेके आगे बढ़ रहे हो, ये ना करें। अगर आपको हीलिंग दी जा रही है, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, तो प्रॉपरली हील होना है आपको। अभी भी उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो आपको परेशान करती है, जो आपको बांधने की कोशिश करती है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में। तो एनर्जीज को प्यूरिफाई करिए, क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपके पर्सन आपके सही मूव होना चाह रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ लेके चल रहे हैं। तो जिस दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से डील करना सीख जाएंगे, उस दिन वो मूव होंगे आपके साइड। और ये भी बहुत विचार कर रहे हैं कि कब आप तक पहुँचे। हो सकता है कि इन 10 दिन में कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, न्यू बिगनिंग आ रही है। और आपका फोरसाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ोगे। 10 दिन आपके मुझे बहुत ज़्यादा खास नज़र आ रहे हैं, ध्यान दीजिए।
अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इन 10 दिन में, क्या आ रहा है आपके सही, क्या एनर्जीज आपको दी जा रही हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एग्जैक्टली, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपका ही कार्ड निकल के आया, अब तो और पॉजिटिव एनर्जीज आ गई हैं। एक्शन लीजिए, रिजल्ट आपका है। ओके, देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एरीज क्या आ रहे हैं आपके साइड, ट्रस्ट। एग्जैक्टली, एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, ट्रस्ट तो बनाइए, वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं, आपके बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहे हैं, येलोइश एनर्जी दे रहे हैं, ब्राइट लाइट लेके आ रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं। बस बात आ जाती है ट्रस्ट। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहे हैं। स्टे कनेक्टेड विद इन। एग्जैक्टली, आपको ना अपने आप से कनेक्शन बनाना है, डिवाइन एनर्जीज से कनेक्शन बनाना है। जो यूनिवर्स, एंजल्स आपके ट्रबलिंग क्वेश्चंस का आपको आंसर देना चाह रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो करिए, सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। देखते हैं, मेडिटेट भी करिए। एक्चुअली स्टार सीड्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, साइन। तो आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ सकती हैं, कुछ एंजल्स नंबर नज़र आ सकते हैं, कुछ ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, जब इतना कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप नोटिस क्यों नहीं करते हैं। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सन, क्या कर रहे हो, लास्ट ऑफ द रीडिंग सन निकल के आया। गोल्डन एनर्जीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, फेम, फॉर्च्यून आप गैदर कर रहे हो। तो सन तक पहुँचने में आप देख रहे हो कितने अप्स एंड डाउन्स आपको देखने पड़े हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको टॉप लेवल पे लेके जाती हैं। ट्रस्ट करिए। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।